और ट्रैवल हैक है कि आप जो है ना, जो खाली पानी की जो बोतल होती है ना, उसको अपने साथ रखा करें। तो खाली बोतल आपने अपने साथ हमेशा रखनी है सफ़र में, इंटरनेशनल जा रहे हो या डोमेस्टिक, जहाँ कहीं आपको पानी मिले पीने वाला साफ़ पानी, इसको आप रिफ़िल कर लें उस बोतल को अच्छे से आप लेके अपने साथ रख लें। एक तो इससे आपको बार बार महंगा पानी आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, और आप काफ़ी मतलब आप पैसे भी सेव कर सकते हैं अपने ट्रैवल के दौरान में। और आपके जो कपड़े होते हैं उनको रोल करके रखा करें, ऐसे लेयर में ना रखा करें। इससे होगा आपकी जगह कम खर्च होगी और आपको ज़्यादा मतलब बड़ा या वजनी बैग नहीं कैरी करना पड़ेगा। तो इससे सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा कम वेट जो है, जितना ज़्यादा हो मतलब वेट आप उतना कम जो है ना साथ लेके जाया करें। कुछ लोग तो सिर्फ एक पैंट और 2 शर्ट इस तरह से जो है ना, एक पहन ली, एक साथ ले ली और 2 शर्ट ले ली के साथ सफ़र करते हैं, बिल्कुल छोटा सा बैग लेके। इससे आपका सफ़र जो है ना, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और आपको मूव करने में भी आसानी होती है एक जगह से दूसरी जगह। पानी का ये है कि आप जो है ना, पानी की अगर बोतल अपने घर से एक अच्छी सी प्लास्टिक की या स्टील या मेटल जो भी आपको अच्छी लगे, आप एक अच्छी सी वाली लेके अपने साथ अगर रख लेते हैं, कहीं पे भी हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर, तो आप उसको जगह जगह पे भर सकते हैं जहाँ पे आपको पीने वाला पानी मिले। नहीं तो आपको हर जगह पे खरीदना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी कॉस्ट होती है, लेकिन जब एंड पे आप इसको समराइज करते हैं तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट बन जाती है। तो एक तो आपको उससे पैसे खर्च करने से बच जाएंगे, और आपके पास आपका जो है ना पानी हर टाइम अवेलेबल होगा। डिहाइड्रेशन से भी बच जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अकेले हैं सफ़र पे हैं, तो ये इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। दूसरा जो रोल वाला है कपड़ों का, उससे आप जो है ना, कपड़ों को मैं तस्वीर लगा दूंगा, आप ऐसे जो लेयर लगा के रखते हैं ना, ये जगह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जितनी ज़्यादा जगह कंज्यूम होगी उतना बड़ा आपको बैग कैरी करना पड़ेगा। जितना बड़ा बैग कैरी करना पड़ेगा आपको, आपके लिए उतना ज़्यादा मसला होता है मूव करने के लिए। लेट्स सपोज कि आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे हैं और आप किसी एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं और आप बजट ट्रैवलर हैं, तो आप जो है ना, आपके पास बड़ा बैग होगा तो आप को मतलब टैक्सी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ छोटा बैग है तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं, अगर आपकी डेस्टिनेशन अगली वॉकिंग डिस्टेंस पे है। या वॉक को ही छोड़ दें, आप किसी बस को ले सकते हैं, किसी दूसरी उसको ले सकते हैं, या आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, होटल चेंज करना है, आपने अपनी कोई जगह चेंज करनी है, या किसी मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपको टैक्सी लेने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा, तो या किसी एयरपोर्ट पे जाना है, किसी ट्रेन स्टेशन पे जाना है, या किसी चीज़ के लिए भी आपने जाना है, तो आपको उसको बैग को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। तो ये सड़क पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, चाहे उसके 4 व्हील्स भी हों, तो अगर आपके पास पीछे बैग होगा तो आप बगैर किसी परेशानी के एक तो मूव आसानी से करेंगे, आप उस हल्के से वेट को लेके आप घूम सकते हैं अच्छे से, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा इंपॉर्टेंट कीमती सामान एक ही जगह में आ जाएगा। कम से कम कपड़े लेके जाएं, कम से कम मतलब कैरी करें, उनको फिर आप जो है ना लॉन्ड्री करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग रेल में होते हैं ना, मतलब इंजॉय करने वाले, वो बहुत ही कम कपड़े लेके घूमते हैं। मतलब अगर ज़्यादा है ट्रिप आपका 2-3 हफ्तों का, फिर तो चलो 3-4 आप रख सकते हैं कपड़े, सूट्स, शर्ट्स वगैरह। अगर कम है, एक हफ्ता 10 दिन का है, तो कोशिश करें 2-3 में ही अपने आप को मैनेज कर लें, और पानी की बोतल साथ रखें। ये वो ट्रैवल हैक्स या टिप्स हैं जो मेरे साथ ही ऐसी हुई, और मैंने इनको जब मुझे पता चला, मैंने इनको अप्लाई किया है, तो मुझे काफ़ी इनसे फ़ायदा भी हुआ है, पैसों की भी बचत हुई है, घूमने में भी मज़ा आया, आसानी हुई है। मतलब मैं बड़ा बैग लेके जाता था, वो इतना बड़ा जो होता है हैंड कैरी से भी बड़ा बैग जो होता है, तो उसमें ना मुझे बाज़ दफ़ा कहीं जाना होता था, किसी मतलब ट्रैम पकड़ने जाना है या मेट्रो पकड़ने जाना है, या ये टैक्सी वहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं है आपके घर के सामने खड़ी है, आपको टैक्सी के लिए कहीं पे जाना है, या आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको ज़ाहिरी बात है आपको फिर चलना पड़ेगा, तो फिर वो मसला होता था उसको कैरी करके जाने का। तो जब से मैंने बैकपैक का शुरू किया है, टोटल उसमें सारा कुछ आ जाए जितना छोटा हो, तो उससे एक तो आपको आपकी जो बैकपैक की जो आप फ्लाइट बुकिंग होती है वो भी आपको कॉस्ट मतलब चीप पड़ती है, अफोर्डेबल हो जाती है वो, उससे भी आप जो है ना पैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा होगा तो आपको फिर टिकट के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा, अपग्रेड करनी पड़ेगी आपकी जो वेट है। तो ये सारी चीज़ें, और पानी का भी ऐसे जगह जगह पे पानी आपको मतलब ख़रीदा आपने, फिर वो गर्म हो गया, उसको या फेंकना पड़ता है या फिर नया लेना पड़ता है। तो ऐसे छोटी छोटी कॉस्ट ऐड करते जाएँ, तो वो एंड में जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि यार मैंने इस ट्रिप के ऊपर कितनी टोटल स्पेंड की है, तो वो एक बड़ी अमाउंट निकल के आती थी खाली पानी के उसमें ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप यूज़ कर सकते हैं अपने आने वाले ट्रिप्स में, या अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो।